दोस्तों एक भाई हैं हमारे दीपक, वो भी ट्वेल्थ में हैं। तो दीपक का ये सवाल है कि सर आपने जो कैपेसिटर इस्तेमाल किया है, वो क्वेश्चन में है कि आपने जो डायग्राम बनाया एक्सप्लेनेशन में, उसमें आपने डीसी बैटरी का इस्तेमाल किया। बैटरी जो है वो डायरेक्ट करंट देगा। अब डायरेक्ट करंट देगा तो कैपेसिटर में जो करंट जा रहा होगा वो तो स्टीडी होगा, वो तो डायरेक्ट होगा, है ना। तो डायरेक्ट करंट कैसे एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? वो डायरेक्ट करंट है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होना चाहिए और ना ही डिस्प्लेसमेंट करंट आना चाहिए। आपने ये कैसे किया, है ना। चलिए पहले इस बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसी पे रिलेटेड एक सवाल और ट्रिकी है थोड़ा, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसमें हमने एक बैटरी दिया हुआ है। तो क्योंकि हमने एक बैटरी दिया है और ये डीसी सोर्स है, तो डीसी सोर्स से करंट ड्रॉ करेगा कैपेसिटर। इसके चलते यहां पर एक कंडक्शन करंट जरूर आएगा। अब जब डीसी सोर्स से करंट ड्रॉ कर रहा है कैपेसिटर, धीरे धीरे इसमें चार्ज Q जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। Q किसमें? कैपेसिटर में, क्योंकि ये चार्ज अभी ड्रॉ कर रहा है, तो Q इज विल बी इंक्रीजिंग। तो जब Q इंक्रीज हो रहा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो इंक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होना, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, चेंज तो हो रहा है ना। इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, देयर इज अ चेंज। तो क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे वो यहाँ से करंट ड्रॉ कर रहा है वैसे वैसे यहाँ पर चार्ज बढ़ रहा है। चार्ज बढ़ने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का बढ़ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का बढ़ने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आना। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आएगा, है ना, तो इसमें जो फ्लक्स जा रहे हैं उस फ्लक्स में भी चेंजेस आएंगे, और जैसे ही उसमें चेंजेस आएगा एक डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पर प्रोड्यूस होगा। इसलिए डीसी सोर्स देने पर भी यहां पर कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों ही प्रोड्यूस होगा। एक नहीं, दोनों ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एसी ही प्रोवाइड करें, लेकिन एक सिचुएशन है, एक छोटा सा ट्रिकी सिचुएशन है। आइए उस सिचुएशन में क्या होगा वो देखें। A capacitor has been charged by a DC source. What are the magnitude of conduction and displacement current when it is fully charged? अब यहां पे दो बातें देखिए, एक तो वो डीसी सोर्स से कनेक्टेड है, दूसरा वो फुल्ली चार्ज है। तो इसका आंसर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सिंस the capacitor is fully charged, the capacitor is fully charged, अब ये क्या करेगा, अपने दोनों तरफ पोटेंशियल जो है वो मेंटेन करके रखेगा। इट विल मेंटेन द पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल को मेंटेन करके रखेगा। जब पोटेंशियल को मेंटेन करके रखेगा तब ना इसमें कंडक्शन करंट जाएगा ना ही डिस्प्लेसमेंट करंट जाएगा। सो हियर बोथ conduction current and displacement current will have magnitude 0. यहां पे ना कंडक्शन करंट की मैग्नीट्यूड रहेगी ना डिस्प्लेसमेंट करंट की मैग्नीट्यूड रहेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि जब चार्ज वो फुल्ली चार्ज नहीं होता तब उसमें क्या है, चार्ज हो रहे होते हैं, यानी कि करंट में चेंज आ रहा होता है, जिसके चलते कंडक्शन करंट का फ्लो भी रहता है। क्योंकि एक बार वो फुल्ली चार्ज हो गया तब उसमें करंट नहीं जाएगा। देखिए होता यह है कि मान लीजिए आप डीसी दिए हैं, जब जब तक वो कंप्लीटली चार्ज नहीं है तब तक क्या होगा, ये डीसी सोर्स से करंट इसमें जाते रहेंगे,
और जब तक करंट जाता रहेगा तब तक इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज होता रहेगा और यहाँ पे कंडक्शन करंट भी बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि कंडक्शन करंट बना हुआ है तो कंडक्शन करंट विल हैव मैग्नीट्यूड, और क्योंकि ये धीरे धीरे चार्ज इसमें बढ़ रहा है, ये चार्जिंग के प्रोसेस में है, तो इसके अंदर का जो फील्ड है वो भी चेंज होता रहेगा। चेंज होगा तब इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट आएंगे। लेकिन वंस इट इज कंप्लीटली चार्ज, ये चार्ज हो चुका है, अब चार्ज हो चुका है तो फिर चार्ज का फ्लो होगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी चार्ज है। और चार्ज है तो ये क्या करेगा, अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका जो V है, क्योंकि इसका एक अलग V है, बैटरी का एक V है, लेकिन इसका जब V है, ये फुल्ली चार्ज है, तो ये मैक्सिमम स्टेटस में होगा। अब ये अपने आप को मेंटेन करेगा, अब उसको वो घटाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है बैटरी के साथ। अगर बैटरी नहीं होता तो ये खुद को घटाता, लेकिन अभी तो बैटरी कनेक्टेड है, तो अभी वो उसको घटाने की कोशिश नहीं करेगा तो चार्ज भी फ्लो नहीं होंगे। चार्ज फ्लो नहीं होंगे तो IC जो है वो जीरो हो जाएगा, और चार्ज फ्लो नहीं हो रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी कांस्टेंट बन जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ID जो है वो भी जीरो ही आएगा। इसीलिए दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो रहेगा, वो चेंज नहीं होगा।